हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी पे हमारे क्या लेवल होने चाहिए, क्या सपोर्ट होने चाहिए, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की है न्यू एक्सपायरी का दिन। यानी कल से हमारा न्यू प्रीमियम में स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक का। तो उसके प्रीमियम भी जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है, हाई होंगे। तो कुछ ना कुछ चार्ज में फर्क होगा, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है साथ ही साथ, क्या है, निफ्टी की एक्सपायरी है। और जब ऐसा होता है, रिवर्सल होता है, तो कुछ अलग चलता है, कुछ अलग चलता है। जैसा आज की मार्केट में हमने क्या देखा, निफ्टी पॉजिटिव रहा लेकिन बैंक निफ्टी निगेटिव रहा। तो ऑब्वियसली कल के तौर पे निफ्टी निगेटिव हो सकता है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि होगा, हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, ट्रैप कर रही है लोगों को। आपको ओपन तौर पे बताया गया था, जब तक पूरी तरीके से ईएमए एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं कर देते, तब तक हम पूरी तरीके से निफ्टी पे बुलिश नहीं बनेंगे। छोटे छोटे टारगेट लेंगे बुलिश बनने के लिए और उनपे ही प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे। और लंबे टारगेट के लिए क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ऑफिशियल तौर पे जैसा आपको लेवल बताया गया था कि अगर कल मार्केट 550 के नीचे निकलती है, एक प्राइस एक्शन करती है और फिर हाई ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो आपको सेकंड टारगेट कहाँ पर, 458, उसके नीचे जाइए ऑफिशियली तौर पे 368, और उसके नीचे सिमिलर 44,300 का लेवल लगाया गया था। और ये 300 के लेवल के बाद आपको बता दिया गया था ग्रीन कैंडल है, यहाँ से मार्केट में डेफिनेटली प्रेशर आएगा। अगर 300 क्या 250, जो ये 300 के बाद बताया गया था, 220 230 लेवल, अगर इससे प्रेशर नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है ये गैप जो है हमारा 43,000 पे, ये हमें एक गैप देगा। ऑब्वियसली तौर पे मैंने सपोर्ट ऑलरेडी लिख के रखा था 43,300 का। यू कैन सी दैट देयर 100 पॉइंट में मार्केट ने पूरी तरीके से फैक्चुएट कर दिया, लोगों को ट्रैप कर लिया। और उसके बाद यहाँ से फिर जो एक बाउंस बैक देखने को मिला, 43,300 के पास से मार्केट पूरा रिवर्सल हो गई। कितने पॉइंट, यू कैन सी दैट 148 पॉइंट मार्केट रिवर्सल कर गई। तो ये इस तरीके से ट्रेडिंग को आप सीखो, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, कल क्या, तो ये लेवल के, इस लेवल को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये लेवल हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 43,300 लेवल इज मस्ट नीडेंस एंड 43,220 लेवल। यू कैन आल्सो रिमेंबर दैट दिस लेवल इज आल्सो, ये जो हमारे पास थे ट्रैपिंग एरिया थे, यहाँ पर बहुत अच्छे से मार्केट ने फ्रस्ट्रेट करा, लोगों को फ्रस्ट्रेट करा और लोगों को पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा के एकदम से जो निगेटिव बनाया, लोग पूरी तरीके से क्या हो गए, झूम गए। ये हुआ क्या मार्केट के साथ, तो इस झूमने से बचना था। हालांकि हम लोग आज पॉजिटिव हुए, और मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पॉजिटिव हुए, कहाँ निफ्टी पे हम लोगों ने, सॉरी बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव रहे। कहाँ पॉजिटिव रहे, इस एरिया में पॉजिटिव रहे। क्योंकि मैंने आपको कल, जिसने वीडियो नहीं देखी देखे, मैंने पहली चीज कही थी, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद पहली कैंडल ऐसे निगेटिव हुई तो दूसरी डेफिनेटली कैंडल मार्केट में एक प्रेशर आएगा, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी, और उसी पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। और फिर उसके बाद भले निगेटिव हो जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोगों ने इस 100 पॉइंट, आप एक चीज समझो, एक्सपायरी दिन स्पेशल जब प्रीमियम हल्के फ्लक्चुएशन बहुत होता है, तो यहाँ से करेक्ट 550 से मार्केट कहाँ पहुंच गई, 634। मार्केट में जब 90 पॉइंट का रिवर्सल ऑर्डर मिल गया हमको, क्या लालच चाहिए भाई, क्या आप रॉकेट उड़ाना चाहते हो, क्या 4,000 पॉइंट कमाना चाहते हो, 100 पॉइंट, वो भी बैंक निफ्टी में, इज सफिशियंट ऑन एक्सपायरी डे, जब लोग नुकसान कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हो, आप इससे ज्यादा क्या लोगे, ठीक है। दूसरी चीज, जब आपको क्लियर करता 550 के नीचे निकलेगी मार्केट, तो हमें आंख बंद करके ब्लाइंड होके क्या करना है, मार्केट को बेचना है। और ये जो एक लेवल था 459, ये तो स्पेशल तौर पे मैंने आपको कह दिया था कि इसके नीचे निकलने का मतलब है सीधे ब्लाइंड होके बेची दो। अब देखिए, मैं एक साथ हर चीज की ट्रेड नहीं दे सकता, और मैं कर भी नहीं सकता। मैंने जब यहाँ पे 100 पॉइंट की ट्रेडिंग करके मैंने 50 पॉइंट कर लिया, मैं क्यों करूं, मैंने स्पेशल तौर पे निफ्टी में 30 के 60 बनाए भाई। 30 की मेरी 19,700 की जो पुट थी, वो 30 की 60 बन गई। मेरे को क्या चाहिए, जहां पर भाई पैसा कमाने का मौका मिले आप कमाओ, जरूरी नहीं है बैंक निफ्टी में मरो, ठीक है। जीएमडीसी आज का स्टॉक, मैंने जो जीएमडीसी और आइनॉक्स रीड, मैंने दो स्टॉक का पर्टिकुलर एनालिसिस अपने ग्रुप पे दिया था, दोनों परफेक्टली रन कर गए। क्या चाहिए, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। हाँ, ये भी नहीं कि हर दिन छूटेगा, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ नहीं कमाएंगे तो कहीं और कमाएंगे, लेकिन कमाएंगे जरूर। जरूरी थोड़ी ना है ऑप्शन में ही कमाएं, स्टॉक भी तो है। स्टॉक में जब हम इजिली अर्न कर सकते हैं 10 to 15 पॉइंट, वाई वी आर टेक हेडेज, क्यों हम सरदर्दी लें, क्यों यहाँ पे बनाएं। फिर भी बात, अब बकवास कम, काम ज्यादा। बैंक निफ्टी पे आते हैं, तो एज सिमिलर एज ये हमारा एक सपोर्ट था, प्लस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था। कैसे भी चार तरीके हैं लोगों को देखने के, चार तरीके से देखते हैं हम, सारे तरीके मिला के तब परफेक्ट पॉइंट पाते हैं। ये यहाँ पे आज से नहीं लिखा, पिछले 3 वीडियोस लिखा है, जिसको लगे अभी लिखा है, यू कैन चेक दैट।
प्रीवियस वीडियो लाइक 21, 20, 19, 18 आप वीडियो चेक कर सकते हो, वहाँ पे 43,300 आपको ऑलरेडी रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब ये लेवल्स जो हुआ आज का काम, ये तो अच्छा था। अब बात करते हैं कल क्या करना है, व्हाट द नेक्स्ट। तो ये ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे लगा रहने देते हैं, ये सारे लेवल लेवल लगे रहने देते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, कुछ भी हरकत नहीं करेंगे, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने देंगे। बस एक छोटा सा चेंजमेंट करेंगे, थोड़ा सा रेजिस्टेंस, एक न्यू जो रेजिस्टेंस आई होप दैट कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो इसको ऑलरेडी लगा के रखते हैं, अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो इरेज कर दिया जाएगा। फिर भी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इससे पहले 200 डेज ए में इसको क्रॉस ओवर कर देते हैं। ठीक है, 200 डेज ए में इज ओवर देयर। नाउ कल के लिए हमारे लेवल्स क्या हो गए, एकदम क्लियर कट है। मार्केट में देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होगा, तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी कंजर्वेटिव करे। तो हमें कुछ नहीं करना है एकदम, अगर जब तक 50 डेज ए में क्रॉस ओवर करके मार्केट ऊपर नहीं निकलती है, हम पूरी तरीके से बुलिश नहीं बनेंगे। ठीक है, ट्रैपिंग से बचना, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपको क्या करे, यहाँ तक ऐसे जाए, आपको दिखाए मैं पॉजिटिव मारे, झम से नीचे ऐसे मैं निगेटिव, तो फंस जाओगे। ये मत करना। या तो इसके ऊपर जो ये हमारा ये लेवल है, ये 43,549 लेवल, इसके ऊपर ऐसे यहाँ पर एक क्या होने दीजिए, पॉजिटिव कैंडल बनने दीजिए। जब ऐसी कैंडल यहाँ पॉजिटिव बन जाए इस तरीके से, और फिर नेक्स्ट कैंडल, आई होप आपको समझ में आएगा, ये कैंडल इस तरीके से प्राइस एक्शन कर दे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इस तरीके से प्राइस एक्शन हो, और नेक्स्ट कैंडल एक इस तरीके से सिमिलर एक ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा पेंटिंग करके देखिए, पहले बता देते थे, अब थोड़ा लगता है आपको, जब चीज़ों को आप अच्छे से समझोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है समझने में। तो ऐसे आप कलरफुल सीखते हैं, जब तक है टाइम सीखते हैं, नहीं तो फिर कोई नहीं। मतलब स्ट्रेटजी तो वही है, पेंटिंग करने का तरीका बदल देंगे। ठीक है, तो ऐसे ब्रेकआउट हो तो बस इस ब्रेकआउट के ऊपर जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वहां से हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। क्या इसके ऊपर हमें ट्रेड लेनी है, सीधे कॉल करनी है 570 के ऊपर, और मार्केट को लॉन्ग करना है। फर्स्ट टारगेट इज 638, यानी हमें 70 से 68 पॉइंट, 70 पॉइंट कोई कम नहीं है बैंक निफ्टी में ये। और उसके बाद हमारा 200 इज टारगेट। अगर इसके ऊपर क्रॉस ओवर मिलता जाए तो ट्रेलिंग करते जाइए, अदरवाइज प्रॉफिट को क्या करिए, समझ गए ना, बुक करिए, क्योंकि मार्केट बहुत तेज रिवर्सल देती है, फिर झटका मिलेगा। दूसरी चीज, अगर इस यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग नहीं होती है, भाई ये भी समझिए, फ्लैट ओपनिंग नहीं होती, मार्केट एक गैप डाउन करती है। गैप डाउन में मार्केट यहाँ कहीं कुछ ऐसा करे, इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं ऐसे बनाए, तो कुछ नहीं करना है। इस लेवल के पास भी सिमिलर सेम स्ट्रेटजी, नॉट टू हाई फाई, सेम यहाँ पर भी एक प्राइस एक्शन होने दें, मार्केट को यहाँ वेट करें। जैसे प्राइस एक्शन होकर मार्केट अप निकले, हाई ट्रेड काटे, सीधे ट्रेड हमारी स्टार्ट होगी इस लेवल के ऊपर, किसके, 43,300 के ऊपर, 300 के ऊपर हम ट्रेड लेंगे, और सीधे मार्केट को जहां हमारा जो गैप होगा, फर्स्ट गैप इज अवर 43,452 लेवल, एंड सेकंड वन इज अवर 50 डेज ए में, ये हमारे टारगेट हो जाएंगे एज सिमिलर एज नाउ। अगर मार्केट क्रॉस ओवर यानी डाउन करते ही चली जाए, तो डाउन के पास हमें सबसे पहली चीज तो समझनी है कि कल को अगर हमारा ये लो टूटता है, कौन सा, ये वाला जो लगा है ऑलरेडी, मैं क्यों लगाऊं दोबारा भाई, सॉरी, ये लेवल जो हमारा ऑलरेडी लगा यहाँ पर, ये अगर यहाँ कहीं इस तरीके की रेड कैंडल बने, और इसके बाद ये क्या आपको दिखे, इसके बाद आपको इस तरीके से क्रॉस ओवर दिखे, यहाँ से इस तरीके से फिर एक फॉर्मेशन हो, और नेक्स्ट कैंडल अगेन शो ऑफ दैट इट्स कैन ब्रेक डाउन, अगर लगे अगली कैंडल क्या देने वाली है, ब्रेक डाउन देने वाली है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई होप दिस लाइन, ठीक है। इसके बाद अगली कैंडल फिर ऐसे ही जैसे ब्रेक करे, बस लो को ब्रेक करते ट्रेड लीजिए, यहाँ से ट्रेड लीजिए, एक्टिवेट करिए, जैसे 170 नीचे निकले, सीधे सीधे 43,000, समझ गए ना। लेकिन एक चीज याद रखिए, बीच में 120 का ही लेवल है, और मैंने 120 के पास क्या लगा रखा है, सपोर्ट। तो हो सकता है, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि होगा ही, ये देखिए ये जो है ये है गैप, ठीक है, और ये जो मैंने 120 का लेवल लगाया है ये मेरा सपोर्ट है, मैंने कहीं से फाइंड करके हैकेनाशी पे देख के लगाया। तो इस लेवल के आसपास भी मैं अपने प्रॉफिट को बुक करने के बारे में सोचूंगा। जब मार्केट 200 के नीचे निकलेगी, मैं ट्रेड लूंगा, 80 पॉइंट की गिरावट में कैप्चर करूंगा, और 120 के पास मैं प्रॉफिट को एग्जिट करूंगा। अगर मुझको ऐसा लगता है 5 मिनट के चार्ट में कि ये कंटिन्यू ऐसे नीचे जा रहा है, तो फिर मैं 43,000 जाऊंगा बेहिचक, और ट्रेल करते हुए हम लोग चले जाएंगे। बट अगर नहीं लगता 120 के आसपास ऐसे ही मार्केट में रिवर्सल हरकत दिखेगी, तो क्या करेंगे भाई, समझ गए ना, सीधे प्रॉफिट को बुक करेंगे। 80 पॉइंट इज नॉट लेस,
80 पॉइंट कोई कम नहीं है, मैं तो बुक करूंगा, आपका नहीं पता। ठीक है, नाउ गैप अप, क्योंकि जो आज इतनी बड़ी पोजीशन नीचे से बनाए होंगे, मार्केट को 150-200 पॉइंट ऊपर रिवर्सल दिए होंगे, जाहिर सी बात है मार्केट को गिरने तो देंगे नहीं भाई, कॉमन सी बात है। तो मार्केट में गैप अप की स्ट्रेटजी आ सकती है, ये मैं बोल रहा हूँ आ सकती है, लेकिन आएगी कंपलसरी ऐसा नहीं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी इज बोथ ऑन डिफरेंट साइडवेज, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। तो अगर कहीं गैप अप होता है तो गैप अप के आपके पास एक 200 एजीएमए का है, या हमारा यही 43,800 का लेवल है। तो अगर इन लेवल के पास कहीं भी गैप हो तो इंतजार करें, हो सकता है ऐसे एक निगेटिव कैंडल इस लेवल के पास बन जाए बड़ी सी, और हो सकता है कि भाई यहाँ पर एक निगेटिव बन जाए। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो हमें वेट करना है किस लेवल के पास बनती है, जिस लेवल के पास बनेगी हमें कुछ नहीं करना है, जिस लेवल के पास बने सिंपल सा उसको देखना है, मार्केट का करंट डाटा देखना है, इंडिया विक्स चेक करना है, पीसीआर डाटा देखना है, सब कुछ चेक करना है। अगर पॉजिटिव इंडिकेटर है तो इसके ऊपर, निगेटिव है तो कंपलसरी वेट करके प्राइस एक्शन के बाद निकलने दें मार्केट को, जैसे ही निकले ट्रेड एक्टिवेट करें, छोटे छोटे टारगेट लें। मैं नहीं कहता कि इतना लंबा नीचे जो आज सुटअप हुआ ऐसा सुटअप होगा, लेकिन ये है कि अगर इतना बड़ा गैप अप होता है तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या हो सकता है, एक थोड़ा सा रिवर्सल फेज आएगा, प्रेशर आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मार्केट में कुछ ना कुछ डाउन ट्रेंड आना चाहिए, हल्का सा आना चाहिए 50 60 70 पॉइंट का। उसी 50 60 70 पॉइंट में हमको अपनी ट्रेड को क्या करना है, लेना है और प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से एक्टिवेट करें 50 डेज इमेज के आसपास प्रॉफिट को बुक करें, ताकि अगर मार्केट में क्रॉसओवर अगर ऊपर की तरफ होता है तो हम प्रॉफिट अपने लेकर क्या कर जाए, मार्केट से एग्जिट कर जाए। ये ओवरऑल बैंक निफ्टी का पूरा सिनेरियो था, गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग का। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में यहाँ इस एरिया के पास अपनी प्रॉफिट लेके बुकिंग करें यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, अब उसमें कोई हाई फाई नहीं है कि मैं 15-20 मिनट उसी में आपको, आपका भी समय इंपॉर्टेंट है मेरा भी है, देखिए समझना चाहिए आपको। ठीक है, नाउ बैंक निफ्टी चार्ट, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन, इफ यू perfectly see there, look like there is a huge resistance 43,500 levels। ठीक है, 43,500 पे लेवल बहुत हाई था, बट these levels are showing the today's level, ये आज का लेवल है। ठीक है, तो आज के लेवल को देख के कल का अपडेटेशन आपको नहीं पता जा सकता, क्योंकि कल नई पोजीशन बनेगी और इसमें कुछ ऐसे होंगे जिनकी मंथली पोजीशन होगी डेफिनेटली। तो मंथली वालों के अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि अभी हमारे पास करंट डाटा के अकॉर्डिंग जो हम देख सकते हैं वो 500 है हमारे हंटिंग एरिया। अगर 500 वालों की हंटिंग होती है तो डेफिनेटली 600, और 600 के बाद 700। तो वही चीज हम यहाँ पे देखिए, ये 500 वालों की हंटिंग क्यों, 500 के आसपास हंटिंग होने के चांस भाई ईएमए क्रॉस ओवर हो जाएगा, और जाहिर सी बात है मार्केट क्या करेगी, 550 का लेवल क्रॉस कर देगी। और 550 का लेवल क्रॉस करेगी तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या है, 600 का, 600। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे अप ट्रेंड में जाएंगे, जैसे अप ट्रेंड में जाएंगे अपनी अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे और क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे। आपको एक चीज मैंने कई बार बताई है, अगर इतनी भारी पोजीशन बनी है और इनकी हंटिंग चालू होती है तो मार्केट में छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा मूव आता है, उस बड़े मूव को कैप्चर करना चाहिए डेफिनेटली। तो 100 पॉइंट में रिवर्सल हमको मिलेगा। अब दूसरा आपको समझना है, देखो 44,000 इज मस्ट, यहाँ तक जाने कोई चांसेस नहीं, लेकिन बहुत हाई जाता है तो फेस वैल्यू प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये रेजिस्टेंस है, डेफिनेटली मार्केट एक प्रेशर मारेगी नीचे को। प्लस अगर करंट मार्केट का डाटा अपडेट होता है, यहाँ पे कोई हमारे कॉल राइटर पुट राइटर की पोजीशन में चेंजमेंट होता है तो उसको अभी देख के नहीं बताया जा सकता, उसके लिए आपको ऑलरेडी सुबह 10 बजे जो हमारी ऑप्शन चैनल अपडेट होती है उसको वॉच करना चाहिए, या आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम लोग वहाँ पर हम ऑलरेडी पेपर ट्रेड देते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक की भी देते हैं, जहाँ पर हमको वर्क सही लगता है वहाँ पे हम प्रोवाइड करते रहते हैं। ये नहीं कि ऑप्शन में ही कसम खाई, कोई कसम नहीं। करेंसी समझ में आएगा करेंसी कराएंगे, इंटरनेशनल मार्केट समझ में आएगा इंटरनेशनल में कराएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन में अच्छा लगेगा ऑप्शन में अच्छा कराएंगे, किसी स्टॉक पे पर्टिकुलर अच्छा लगेगा उस पे कराएंगे। हमें पैसा कमाने से मतलब है, पैसा कहीं से भी कमा सकते हैं, यही थोड़ी ना है कि ऑप्शन से ही कमाए। ठीक है, नाउ there is, you can see that there is support if you that 43,300 is a good support। ठीक है, 400 is a huge support and fighting area, ये फाइटिंग एरिया था, बिग फाइटिंग एरिया 500, और ये देखो इधर ये सब 400 का लेवल फाइटिंग था। तो 400 के पास इसीलिए मार्केट में हमें क्या मिला, प्रेशर देखने को मिला नीचे से, और जो प्रेशर आया तो आप देखो 200 के पास से क्या प्रेशर आया, देयर इज नो कॉल राइटर, एंड 500 के लेवल इसलिए ब्रेक हुआ, देयर इज नो, देयर इज फाइटिंग एरिया, बट अवर कॉल राइटर इज मोर देन अवर पुट राइटर। सो मार्केट इतना लंबा बना नहीं सकी, यहाँ पर क्या हो गई थोड़ी देर को देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 4 कैंडल क्या हो गई, फ्लैट हो गई, यानी 1 आवर मार्केट पूरी तरीके से क्या हो गई, फ्लैट हो गई। 1 आवर का मतलब आप समझ रहे हो प्रीमियम खा गई, 2 बजे से 3:30 बजे तक लोगों के प्रीमियम को चूस गई पूरी तरीके से। तो
ऐसी चीज से मैं आपको बचाता हूँ कि प्रॉपर या तो रजिस्टर पे भेज दो या सपोर्ट पे ले लो 10-20 सॉरी 10-20 पॉइंट का एसएल के साथ मार्केट में अच्छा मूव कैप्चर करो, मूव अच्छे कैप्चर करो, ठीक है। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक आती रहें, आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, करंट मार्केट का अपडेट, पीसीआर डाटा जो होता है ऑलरेडी सब वहाँ पोस्ट किया जाता है, साथ में कुछ एनालिसिस भी दी जाती है। डेफिनेटली ये नहीं मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हर रोज आपको स्टॉक पे काम कराऊंगा या किसी चीज़ पे मैं आपको सिखाऊंगा। मैं पर्टिकुलर चीज़ जज करूंगा, मैं वॉच करूंगा, जब मुझको सही लगेगा कि हाँ अब ये चीज़ तैयार है तो उसका आपको चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। लाइक टूडेज इज जीएमडीसी, जैसे मैंने अपने ग्रुप में वीडियो डाली थी 178 के लेवल से मैं बुलिश था, बट नाउ वी आर नॉट बुलिश ऑन दिस स्टॉक क्योंकि हम लोगों को 400 के उसमें टारगेट मिल गया। हाँ बट आज का जो उसमें मूव आया था उस मूव से अब ऐसा लग रहा है कि कुछ न्यू हाई देखने को मिलेगा, उसकी ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे पोस्टिंग कर दी है, आप वहां से देख सकते हो, आपको पूरी इंक्वायरी जानकारी उस स्टॉक के बारे में मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।